हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सेंट्रल फोर्स के बारे में। दोस्तों, यदि आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह ग्रेविटेशन का तीसरा वीडियो है, सेंट्रल फोर्स। इससे पहले हमने 2 वीडियो ग्रेविटेशन पर बना दिया है। पहला है केपलर्स के नियम पे, दूसरा है न्यूटन्स लॉ का। उसमें हमने देखा था कि ग्रेविटेशन पे केपलर ने अपने क्या दृष्टिकोण दिए थे, उन्होंने क्या क्या नियम बताए। उसके बाद हमने देखा न्यूटन्स के बारे में कि न्यूटन ने अपने क्या व्यू पॉइंट दिए ग्रेविटेशन के बारे में। उसके बाद हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला देखा, उसके बारे में हमने पढ़ाई की। अब हम आगे जो है सेंट्रल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है। सबसे पहले तो इसका नाम है सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल जो सेंटर के अराउंड हो, मतलब एक ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल गोल चक्कर घुमाता हो, वो होता है सेंट्रल फोर्स। अक्सर होता है वो जो किसी एक सेंटर के इर्द गिर्द सर्किल के पाथ में वो घुमाता हो, तो उसे सेंट्रल फोर्स कहते हैं। आइए हम डिफिनीशन से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, इफ़ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, यदि कोई भी फोर्स पार्टिकल पे लग रहा है, इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड और अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, द फोर्स इज कॉल्ड अ सेंट्रल फोर्स। तो इस बल को हम सेंट्रल बल कहते हैं। जैसे दोस्तों ये देखिए, ये सूर्य हो गया और इसके चारों तरफ ये पृथ्वी अपनी चक्कर काट रही है। तो ये पृथ्वी अपनी चक्कर काट रही है इसके चारों तरफ, तो ये जो है इसका डायरेक्शन क्या है, इस फोर्स का डायरेक्शन ये है। ठीक है, इस फोर्स का डायरेक्शन ये है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड और अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो सूर्य अपना फिक्स पॉइंट हो गया, तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ऑलवेज टूवर्ड और अवे फ्रॉम द फिक्स। या तो इस तरफ होगा या इस तरफ ऐसे होगा। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस, इसके बीच की जो डिस्टेंस है इस पर डिपेंड करता है। आशा है सेंट्रल फोर्स आपको ज़रूर समझ में आया होगा। सेंट्रल फोर्स एक केंद्रीय बल है, समझ लीजिए एक तरह से, जो मतलब एक केंद्र के ही अराउंड होती है। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और इसका जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड और अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट होता है। अब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काट रही है, तो पृथ्वी का जो वो पृथ्वी यदि बल जो है बीच में लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो कम हो जाए तो पृथ्वी गिर जाएगी कि नहीं। तो वही मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सूर्य की तरफ हो जाएगा। मतलब वो डायरेक्शन सूर्य, इसलिए कहा गया है कि ये सेंट्रल फोर्स है। अब एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो वो भी सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत ही मोशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं सेंट्रल फोर्स की। सेंट्रल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स, सबसे पहला है सेंट्रल फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसका मतलब दोस्तों कि जो इस बल के द्वारा, इस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ से घूमते 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 यहाँ पे चला गया, वो सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत, उस पर सेंट्रल फोर्स ने काम किया और इस ऑब्जेक्ट को घुमाते घुमाते यहाँ पे लेके चला गया। तो ये इसका जो वर्क डन हम निकालेंगे वो इस पाथ पे, हम ये नहीं डिपेंड करेगा कि किस रास्ते से क्या है, बस केवल इतना डिपेंड करेगा कि ये इसका फाइनल पोजीशन कहाँ पे है और इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, बस केवल इतना डिपेंड करेगा। ठीक है, ये होती है कंजर्वेटिव फोर्स। अगला है दूसरा, इन ए सेंट्रल फोर्स मोशन टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन कर रहा है, मतलब यदि उस ऑब्जेक्ट पे सेंट्रल फोर्स लग रहा है, तो उस पर जो टार्क लगेगा वो जीरो होगा। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये गाड़ी है, ये सेंटर हो गया और यहाँ पे ये गाड़ी ऐसे घूम रही है, ये ऐसे समझ लीजिए घूम रही है एक तरह से। तो ये ऐसे से घूम रही है, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन ये है, और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है। इस रेडियस के परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन है वेलोसिटी का। तो ये गाड़ी क्या है, सेंट्रल फोर्स के
अंडर घूम रही है, क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा इस साइड है, क्योंकि ये फोर्स यदि ज़रा भी कमज़ोर हुआ तो ये तुरंत नीचे गिर जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो ये तीसरा अब हम देखते हैं, इन ए सेंट्रल फोर्स मोशन, इन अ सेंट्रल फोर्स मोशन एंगुलर मोमेंटम आर रिमेंस कंजर्व। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, पहले की दूसरे वीडियो में हमने आपको बता दिया था। अब इन द मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है। अब पांचवा हम देखते हैं क्या है कि मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कन्फाइंड टू ए प्लेन। सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत यदि कोई भी मोशन कर रहा है कोई भी बॉडी, तो वो एक प्लेन में ही मोशन करेगा। ये एक प्लेन हो गया, जैसे ये सर्कल भी एक प्लेन है, ये एक प्लेन हो गया। प्लेन 3D में नहीं मूव करेगा, केवल प्लेन में। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिए, पांचों पॉइंट आप याद रखिए, बहुत ही ज़रूरी है याद रखना। अब आगे हम देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम कहते हैं जी। ठीक है, क्या कहते हैं हम? जी कहते हैं इसको। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला दोस्तों अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन हम देख लें। द अर्थ अट्रैक्ट ऑल बॉडीज टूवर्ड इट्स सेंटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे देखिए, सूर्य जो था वो पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपनी तरफ सेंटर। सूर्य क्या है? सेंटर है, तो पृथ्वी को सेंटर की तरफ अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, एंड वो जो फोर्स है जो खींच रहा है उसी को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी। नहीं दोस्तों, उसको फोर्स नहीं, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, सॉरी, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। पृथ्वी, द अर्थ अट्रैक्ट ऑल बॉडीज टूवर्ड सेंटर। पृथ्वी अपनी तरफ सारी चीज़ों को खींचती है। जैसे यदि हम पृथ्वी पे सरफेस पे खड़े होकर कोई चीज़ यदि फेंकें, बॉल को ऊपर फेंकें, तो वो स्वयं नीचे गिर जाती है। तो वो क्या कर रही है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो वो जिस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू एम जी, एफ इज इक्वल टू एम जी होता है। ये जी जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई एम। जी इज इक्वल टू एफ बाई एम। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। दोस्तों एक चीज़ और आप याद रखिए कि पृथ्वी का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का मान इतना होता है 9.8, चंद्रमा का 1.6 होता है, चंद्रमा का 1.6 होता है, सूर्य का 274 होता है। सोच लो सूर्य का कितना अधिक होता है, मतलब सूर्य पे बहुत तेज़ी से ऑब्जेक्ट गिर जाएगा। और जुपिटर का शायद 11.4 के करीब दोस्तों होता है, और सारी चीज़ें और सारे का कम होता है, 3 पॉइंट किसी का 4 पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। हम आगे देखते हैं स्मॉल जी में और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है। स्मॉल जी में और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है? स्मॉल जी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये स्मॉल जी है दोस्तों, स्मॉल जी। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है, रिलेशन दोनों में है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं ग्रेविटी के बारे में। इस स्मॉल जी के बारे में हम पढ़ते हैं, इस स्मॉल जी के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। स्मॉल जी के बारे में, स्मॉल जी क्या होता है? फोर्स पर यूनिट मास। इसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं, इसके बारे में क्या होता है ये। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसका एक निश्चित मैग्नीट्यूड हो और एक डायरेक्शन हो। तो इसका डायरेक्शन होता है कि नहीं? हाँ, सही होता है इसका डायरेक्शन। सरफेस पे इसका मान अधिक होता है, ऊपर जाएंगे उसका मान कम होने लगेगा। तो डायरेक्शन के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। और जी इज़ नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट। जी, स्मॉल जी जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, लेकिन स्मॉल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। चौथी पॉइंट, द वैल्यू ऑफ जी इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लानट। अलग अलग प्लानट के लिए अलग अलग वैल्यू, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सूर्य के लिए अलग है, मून के लिए अलग है, जुपिटर के लिए अलग है, मरकरी के लिए, वेनस के लिए, मार्स के लिए, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सबके लिए अलग अलग मान है। पृथ्वी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस केवल आप इतना ही याद रखें, इससे अलावा इसके आपको किसी का भी ग्रेविटी का मान याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पूछेगा आपसे तो केवल पृथ्वी का ही पूछेगा। और इसका डायमेंशन आप याद रख लीजिए, ELT-2 होता है।
डायमेंशन यल टी माइनस टू, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। डायमेंशन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सारी चीज़ों को आप याद रखिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम में यदि आपको क्रैक करना है तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें। थैंक यू।